माइल्ड मॉडरेट और सीवियर ऑटिज्म बच्चा अगर ठीक करना चाहते हो तो मैं 100% गारंटी देती हूँ आपका बच्चा ठीक होगा। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखो। हेलो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज फिर एक न्यू वीडियो लेके आया मैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो शुरू से लास्ट तक आपको देखना है। माइल्ड मॉडरेट और सीवियर ऑटिस्टिक बच्चा हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं कुछ टिप्स बताऊंगी। वो आपको शुरू से देखना है और फॉलो करना है। सिर्फ वीडियो देखने से आपका बच्चा ठीक नहीं होगा, आपको एक्टिविटी करना है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना। ये मैं अपना नॉलेज शेयर कर रही हूँ कि ये कोई थेरेपिस्ट का नॉलेज नहीं है। जो मैं अपना बच्चों के साथ किया, जैसे उसका इम्प्रूवमेंट लाया, उसके ऊपर मैं अपना नॉलेज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, तो आपको पता लगेगा कहाँ तक हमारा बच्चा जा सकता है, कहाँ तक हमारा बच्चा कर सकता है। ये कोई फालतू बात नहीं है, और रियल बात है। जो मैंने अथर्वा को देखा, जिस लेवल पर अथर्वा जिस लेवल पे है, उसके ऊपर ही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो पेरेंट्स, माइल्ड मॉडरेट और सीवियर ऑटिज्म बच्चा कैसे ठीक कर सकता है, हमेशा ये याद रखना है। डायग्नोसिस होगी आपका बच्चे का, तो डॉक्टर ने बोल दिया माइल्ड है, तो आप थोड़ा सा ढीला पड़ जाएंगे। जो माइल्ड है मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, या मॉडरेट है मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। और जो जिसको बच्चा डायग्नोस होगा, मतलब असेसमेंट होगा, जो उसका बच्चा सीवियर है, वो ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे। तो ऐसे टेंशन में और ढीला छोड़ने से हम बच्चे का इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकता है। और भी एक वीडियो में मैंने शेयर किया था, सीवियर बच्चा हम बिल्कुल ठीक नहीं कर सकता, लेकिन 80% नॉर्मल हो जाता है। और माइल्ड और मॉडरेट बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो ठीक होता है सिर्फ वीडियो देखने से और बात सुनने से नहीं, वो एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक्टिविटी करने की ज़रूरत पड़ता है। तो पेरेंट्स, कैसे हम कर सकते हैं बच्चों के साथ, उसके ऊपर मैं कुछ टिप्स बता रही हूँ। तो आप लोग जरूर देखिए वीडियो और जरूर बच्चों के साथ काम कराइए। तो सीवियर बच्चा, ऑटिज्म जो सीवियर बच्चा होता है, जैसे अथर्वा है, अथर्वा अभी 80% ठीक हो गया। तो मुझे लगता है अथर्वा भी नॉर्मल हो जाएगा काफ़ी, मतलब उसका 20 ईयर्स तक मुझे तो लगता है। अगर मैं ऐसे उसके पीछे लगे रहूँगी तो एक टाइम के बाद शायद मेरा बच्चा बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस है और मेरा नॉलेज है। जो मैंने अथर्वा को जिस लेवल पे देखा, जहाँ से मैंने उसको उठा के यहाँ पर लेके आया। तो इसलिए जिसको बच्चा माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं करना। सिर्फ हमें टेंशन छोड़ो, अपना टाइम निकालो, बच्चों के साथ एक्टिविटी करो। बच्चों को एक्टिविटी नीड के हिसाब से करना पड़ता है। हर एक बच्चों में माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, हाइपर एक्टिविटी रहता है। तो हाइपर एक्टिविटी जरूर काम डाउन करना है। हाइपर एक्टिविटी काम डाउन करने वाला एक्टिविटी करने से बच्चों का फोकस इतना अच्छा होता है, अटेंशन लेवल इतना अच्छा होता है, बिहेवियर प्रॉब्लम इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट कर जाता है। तो जब अगर हाइपर एक्टिविटी करेंगे तो बच्चा इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट लाएगा, सीटिंग में आ जाएगा, बच्चा बैठने लगेगा। तो इसके लिए आप ये नहीं सोचेंगे मेरा बच्चा माइल्ड है, मेरा बच्चा मॉडरेट है, तो मुझे थोड़ा एक्टिविटी करने से कम होगा। नहीं पेरेंट्स, माइल्ड मॉडरेट सीवियर तीनों बच्चों का ही बराबर एक्टिविटी करना है, तीनों बच्चों को इंगेज रखना है और कभी फ्री टाइम नहीं देना। अगर आप फ्री टाइम जब छोड़ेंगे तब आप दूसरे एक्टिविटी में बच्चों को बिजी रखो। बास्केट दे दो, बॉल थ्रो करो, फिर गाड़ी दे दो, गाड़ी को पुल पुश कराओ, फिर कोई भारी सामान दे दो, उसको धक्का मारने के लिए बोलो, मतलब पेपर दे दो, उसको फाड़ो, नेकलेस दे दो उसको, मतलब बीड्स दे दो, नेकलेस बनाओ। और दूर बैठ के अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर आपका बच्चा माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, आपको भी नहीं सोचना कि मेरा बच्चा बिना एक्टिविटी में ठीक हो जाएगा। थेरेपी सेंटर ले जाएंगे, 45 मिनट्स हम थेरेपी सेंटर से एक्टिविटी करके ले आएंगे। अगर आप 7 डेज भी थेरेपी कराने ले जाओगे और 45 मिनट्स सुबह से थेरेपी करा के लाओगे और बच्चे को घर पे छोड़ दोगे, कोई भी नहीं आपका बच्चा 80% ठीक हो सकेगा। अगर माइल्ड मॉडरेट बच्चा है, अगर पूरा टाइम आप 5 साल, ज़्यादा नहीं, हम अगर अपना लाइफ की 5 साल अपना बच्चों को दे दी और 5 साल में अगर माइल्ड मॉडरेट बच्चा इम्प्रूवमेंट ले आए और हमारा बच्चा नॉर्मल लाइफ में आ जाए, तो हमें क्या प्रॉब्लम है। सिर्फ हमारा टाइम देने की ज़रूरत है, हमारा मेहनत की ज़रूरत है। इसका कोई मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन अभी तक शायद नहीं हुआ। काफ़ी मेडिसिन लोग बताता रहता है। जितना मेरा नॉलेज है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना मेरा नॉलेज है, शायद कोई मेडिसिन ठीक नहीं कर सकता है। एक रास्ता ही है, एक्टिविटी। एक्टिविटी जितना ज़्यादा टाइम आप कराओगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा।
मैंने जब अथर्वा की थेरेपी शुरू किया था वो 2015 में, वो उस दिन की बात मुझे आज भी याद है। जिस दिन फर्स्ट थेरेपिस्ट से मैंने पूछा था अथर्वा किस लेवल की है, तो थेरेपिस्ट ने बोला था सीवियर लेवल की है। तो जब उन्होंने बताया कहाँ तक, मैंने पूछा था कहाँ तक इम्प्रूवमेंट कर सकता है, उन्होंने बोला आपके ऊपर डिपेंड करेगा, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाता है, ज़्यादा नहीं होता है सीवियर बच्चा। वो बात मेरे कान में अभी तक गूंज रहा है। जे थेरेपिस्ट की, डॉक्टर की बात भी कभी कभी भगवान की आगे और मेहनत के आगे फीका पड़ जाता है। इसलिए पेरेंट्स, मेरा बच्चा माइल्ड और मॉडरेट नहीं था, मेरा बच्चा सीवियर ऑटिज्म बच्चा था। तो सीवियर ऑटिज्म बच्चा अभी अथर्वा जो करता है मैं बहुत खुश हूँ। मैं कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। अगर कोई उस टाइम मुझे बोलता था अथर्वा इस लेवल पे आ जाए, तब भी मैं उम्मीद नहीं रखती थी, लेकिन अभी मैं उम्मीद रखती हूँ जे अगर सीवियर बच्चा इस लेवल पे आ जाए और माइल्ड मॉडरेट बच्चे को मैंने जितना टाइम दिया, मैंने जितने एक्टिविटी कराए, कोई पेरेंट्स अगर उतने एक्टिविटी कराए, उसका बच्चा 5 साल के अंदर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ये मेरा नॉलेज है। मैं कोई किताब भी नहीं पढ़ा ऑटिज्म के बारे में, मेरा कोई खास नॉलेज नहीं है। सिर्फ मैं अपना बच्चे के ऊपर एक्टिविटी करके उसका इम्प्रूवमेंट, उसका काम देख के, उसका पोजीशन देख के मैं बता सकती हूँ कहाँ तक हमारा बच्चा जा सकता है। तो उसके ऊपर हमें क्या करना है, पेरेंट्स एक्टिविटी की ज़रूरत है, इसलिए हमें रुकना नहीं है। जिसका बच्चा डायग्नोस हो गया ऑटिज्म है, प्लीज़ आप रुको मत, टाइम वेस्ट नहीं करना, टेंशन नहीं करना और ये नहीं सोचना शायद मेरा बच्चों में प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सोचते रहोगे मेरा बच्चों में प्रॉब्लम है, उतना लेट हो जाएगा बच्चों का एक्टिविटी कराने में। जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे अपने बच्चों में प्रॉब्लम है, उतना जल्दी आप अपना बच्चों में इम्प्रूवमेंट ला पाओगे। इसलिए लेट नहीं करना। मैं 15 डेज लेट किया था जब अथर्वा की डायग्नोसिस हो गया था जे ऑटिज्म है। 15 डेज मैंने लेट किया था। मैं भरोसा भी नहीं किया था थेरेपिस्ट के ऊपर जे मेरे बच्चों में प्रॉब्लम है। मैंने सोचा था बकबस कर रहा है, फालतू की बात बोल रहा है, मेरा बच्चा ठीक है, 5 साल के बाद शायद बोलेगा। लेकिन 15 डेज बाद जब मेरा मोबाइल पे फ़ोन आया और स्पीच थेरेपिस्ट का जो थेरेपिस्ट है उन्होंने बोला ऑक्यूपेशन थेरेपी शुरू किया, तो मैंने बोला नहीं। तब जो उन्होंने एक बात बोला वो बात मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगी। वो उन्होंने बोला 15 डेज़ मुझे कॉल करके मेरा अपॉइंटमेंट आपको मिला है, अभी मैं खुद से कॉल किया है, आप प्लीज़ तुरंत जाओ ऑक्यूपेशन थेरेपी कराओ। अथर्वा की जब सीटिंग आ जाएगा तब जाके मेरे पास लेके आना, स्पीच के ऊपर मैं एक्टिविटी कराऊंगी अथर्वा के साथ और आपको काम बताऊंगी। तो और उन्होंने बोला था आपका बच्चा, आप चाहते हो बात करना चाहे, आपका बच्चा काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाए, आप चाहते हो तो आप प्लीज़ लेट मत करो, जाओ। तो उनकी बात, मैंने भगवान की बात सुन के मैंने सोचा उनको क्या फ़र्क पड़ता है मेरा बच्चे को मैं थेरेपी कराऊँ ना कराऊँ। तो जब खुद से मुझे फ़ोन करके बोला, उसके बाद तुरंत मैंने, जिस दिन उन्होंने फ़ोन किया नेक्स्ट वाला दिन मैंने तुरंत जाके ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट से मिला और उससे बात किया और वहाँ से पता लगा। उन्होंने भी बोला सीवियर ऑटिज्म है। तो और अथर्वा की हालचाल देख के मुझे भी लगता था एकदम ज़ीरो था अथर्वा। तो वहाँ से मैं जब 2015 में अगस्त का 21 डेट है, अगस्त महीना की 2015 ईयर्स की 21 डेट अगस्त फर्स्ट मैंने अथर्वा की थेरेपी शुरू किया। तो ऑक्यूपेशन थेरेपी उस दिन से लेके मैं इतना शुरू मेहनत किया अथर्वा के पीछे, मैं कभी अपने बारे में सोचा भी नहीं था, ना अपना खाना पीना। जब पता लगा अथर्वा की ऑटिज्म की प्रॉब्लम है और उसको थेरेपी से ही हम कुछ हद तक नॉर्मल कर सकता है, उस टाइम से लेके अभी तक कि मेरा 15 केजी कम हो गया। मेरा 65 केजी था, अभी मेरा वेट 50 पे आ गया। तो सोचिए मैं कितना मेहनत किया होगा, कितना मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए मेरा वेट इतना कम हो गया। तो इसलिए पेरेंट्स आप लोग की ज़रूरत है मतलब काम करने की। थेरेपी ले जाओ, वहाँ से काम लेके आओ, वहाँ से पूछो, थेरेपिस्ट के साथ इतना अच्छा रिलेशन बनाओ जहाँ से तुम्हें मिल सकता है काम। और झुक के बात करना है, उनके ऊपर चढ़ के आप बोलोगे तो कोई काम नहीं देगा। रिक्वेस्ट करके, प्लीज़ रिक्वेस्ट करके आप काम ले लो तो जाके शायद काम मिले। और आप उनको दिखाओ जे मेरे बच्चे को ठीक करना है, मैं एक्टिविटी कराऊंगी, रिक्वेस्ट करके काम ले लो। और अगर किसी को काम ना मिले, मेरा हर एक वीडियो फॉलो करो, ये 100% गारंटी है। अथर्वा इस एक्टिविटी करके अगर इस लेवल पे आ सकता है तो आपका बच्चा भी जरूर आएगा। उसके लिए आपको टाइम देने की ज़रूरत है। जितना फ्री टाइम कम छोड़ेंगे उतना ही बच्चों में जल्दी इम्प्रूवमेंट आएगा। बिहेवियर की प्रॉब्लम, सेल्फ टॉक सारे खत्म होता है कि कैसे होता है। आप अगर जितना देर बिजी रखेंगे बच्चा उतना जल्दी इम्प्रूवमेंट करेगा। और आप बिजी रखेंगे, बोलते रहेंगे तो बच्चा आपके तरफ ध्यान देगा, तो जाके
बच्चा इम्प्रूवमेंट करता है। ये जो मैंने बात बताया यहाँ तक, वो सीवियर हो, माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सबके लिए सेम टू सेम, किसी के लिए कम नहीं है। जो माइल्ड है तो थोड़ा एक्टिविटी करो, नहीं अगर आप माइल्ड बच्चा है आपका और बिल्कुल आप नॉर्मल कर सकते हो, 100% उसका IQ बढ़ाना चाहते हो और नॉर्मल लाइफ में एकदम बिल्कुल लाना चाहते हो, तो आपको एक्टिविटी की ज़रूरत है। जैसे सीवियर अथर्वा था, उसके ऊपर जैसे जितना एक्टिविटी करा है, आपको भी सेम उतना ही एक्टिविटी करने की ज़रूरत है। सिर्फ आपको क्या नीट के हिसाब से करना है, जो जो जिस एरिया में आपका बच्चे का प्रॉब्लम है, हमेशा ये फॉलो करना है। जिस एरिया में आपका बच्चे को प्रॉब्लम है, उस एरिया में आपको ज़्यादा काम करना है, और जिसमें आपका बच्चे को प्रॉब्लम कम है, उस एरिया में थोड़ा कम एक्टिविटी कराइए। जैसे जो बच्चे को कोई कोई माइल्ड मॉडरेट सीवियर बच्चा होता है, फाइन मोटर में प्रॉब्लम होता है, पेंसिल होल्डिंग करना, फिर कोई बच्चा होता है ग्रोस मोटर, चलते चलते गिर जाना, कोई बच्चा हाइपर होता है, एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता है। तो ये सारे एक्टिविटी करने की ज़रूरत पड़ता है हर रोज़, एक दिन छोड़ना नहीं। एक दिन छोड़ोगे तो सोचोगे जो हमारा हाथ से एक दिन निकल गया। तो हम कोशिश करेंगे जब हमारा तबीयत ठीक ना लगे तब भी हम बच्चे को नहीं सोएंगे। कैसे करेंगे? बच्चे को पास में बैठाओ, पेपर दे दो फाड़ो, नेकलेस दे दो बढ़ाओ, पाजल दे दो करो। मतलब बच्चे को उस टाइम भी या तो अपने पास बैठ के आप लेट जाओ और उसको बैठ के कुछ ना कुछ कराते रहो। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तब आप छोड़ सकते हो, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए, हाथ से ज़्यादा हो गया तबीयत ख़राब, तब तो हम नहीं कर सकते। और बच्चे को जब तबीयत ख़राब हो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब बच्चे का तबीयत ख़राब हो तब हाइपर एक्टिविटी नहीं कराना। तब आप सीटिंग वाला एक्टिविटी करा सकते हो। अगर बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है बच्चा का तबीयत कितना ख़राब है। ज़्यादा ख़राब हो तो बच्चे को बिल्कुल रेस्ट में रखना है। अथर्व इतना बीमार पड़ता था, ऐसे ऐसे टाइम था 5 दिन 7 दिन 10 दिन भी अथर्व की एक्टिविटी नहीं होता था, तब मुझे टेंशन होता था। जब मैंने अथर्व की एक्टिविटी करके थक जाती थी तब मुझे टेंशन नहीं होता था। जब अथर्व के साथ एक्टिविटी नहीं होता था तब मुझे टेंशन होता था, तब मैं रोती थी ज़्यादा। जो मेरे बच्चे की तबीयत खराब है तो उसके साथ मैं एक्टिविटी नहीं कर पा रही हूँ, तो कैसे ठीक होगा। तो उस टाइम मैं ज़्यादा रोती थी। एक्टिविटी करके थक के मैं नहीं रोती थी। जब अथर्व को मैं टाइम नहीं दे सकती थी, अथर्व बीमार रहती थी, तब मैं रोती थी। तो इसलिए पेरेंट्स हमेशा दिमाग में एक ही बात रखना है, जितना हो सके अपना घर का काम कोशिश करो, मतलब सुबह बच्चा सोते सोते करने की, और रात को नींद पूरा करो। बच्चे को दिन में मत सुलाओ। 2-4 दिन लगेगा उसका रूटीन रूटीन सोने की रूटीन टाइम पे लाने के लिए, इसलिए दिन में मत सुलाओ। दिन में सुलाओगे तो रात को सोएगा नहीं। रात को तुम नहीं सोओगे, बच्चा नहीं सोएगा, तो पूरा दिन काम कैसे करोगे? अगर आंखों में नींद हो तो ब्रेन भी साथ नहीं देता है, दिमाग भी आपको चिड़चिड़ा रहेगा, बच्चे भी चिड़चिड़ा रहेगा, तो कैसे करोगे? इसलिए मतलब सोने का टाइम रात को 8 घंटा कम से कम स्लीप ले लो। 8 घंटा सो जाओ, उसके बाद सुबह उठ के बच्चों के साथ एक्टिविटी कराओ, और बच्चे को पूरा दिन सोने ना दो। बच्चा थक जाए उसके बाद फिर बच्चे जल्दी शाम रात को सो जाएगा। अगर बच्चा रात को ठीक ठाक सोए, सुबह उठ के अच्छा से काम करेगा। आप भी ठीक ठाक सो जाओ तो आपका भी दिमाग फ्रेश रहेगा, आप भी अच्छा से एक्टिविटी कर पाओगे। अगर आप रात को नहीं सो पाओगे फिर आप बीमार पड़ जाओगे, आप कैसे करोगे काम? इसलिए हमें भी स्ट्रांग रहना है, हमें भी नींद की ज़रूरत है, खाना पीना भी ध्यान रखना है। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। और एक मतलब मेरा नॉलेज मैं शेयर कर रही हूँ। काफ़ी मैंने माइल्ड बच्चा देखा है, जिन्होंने एक्टिविटी अच्छा से कराया उनका बच्चा एकदम नॉर्मल लाइफ में आ गया। काफ़ी माइल्ड बच्चा मैंने ऐसे भी देखा जिन्होंने ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाया और मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाया, थेरेपी भी ठीक से नहीं ले पाया, उनका बच्चा अभी भी अथर्व से पीछे है। तो इसका मतलब ये नहीं है मेरा बच्चा माइल्ड है और मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी तो आपका बच्चा ठीक होगा, को भी नहीं होगा। अगर बच्चा 100% ठीक करना चाहते हो तो अपना 100% बच्चों को दे दो। हमारा बच्चा मिट्टी का बर्तन जैसे होता है, आप जैसे बनाना चाहते हो ऐसे बन सकता है। इसमें कोई वो नहीं है जो आपका बच्चा नहीं बन पाएगा। और इसके लिए छोटा टाइम से जब भी पता लगे बच्चों में प्रॉब्लम है, एकदम बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना, शुरू हो जाओ काम पे, एक्टिविटी कराओ। और थेरेपी सेंटर जाओगे तो थेरेपी सेंटर से काम लेके आओ। अगर वहाँ से काम नहीं मिलेगा, यूट्यूब का चैनल काफ़ी 2-3 चैनल अच्छा है, वहाँ से वीडियो देखो, देख के एक्टिविटी कराओ। और कोई कोई मतलब आप इंग्लिश वाला भाषण देखते रहते हो। काफ़ी पेरेंट्स होता है, काफ़ी चैनल देखता है, वह सिर्फ भाषणबाजी देता रहता है, कोई एक्टिविटी शेयर नहीं करता है। किसी का भाषण सुन के हमारा बच्चा इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकता है। ये मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ।
मैं किसी का चैनल देख के किसी का भाषणबाजी मैं नहीं सुनती हूँ, क्योंकि हमें भाषण सुन के हमारा बच्चे का इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकता है। हमें काम की ज़रूरत है, किस दिशा में हम जा सकता है, किस दिशा में हम काम कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई अगर आपको आइडिया दे उसको वीडियो ज़रूर देखें। और तब भी देखे वीडियो जब बच्चा सो जाए, आप वीडियो देखो और उसका आइडिया आप अपना दिमाग में बैठा लो और वो हिसाब से काम करो। और कोई कोई बच्चा माइल्ड होता है, माइल्ड बच्चे बच्चे को इम्प्रूवमेंट लाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक्टिविटी की ज़रूरत है, टाइम देने की ज़रूरत है। तो इसलिए आप लोग ज़रूर काम करिए बच्चों के साथ। और मैं इतना एक्टिविटी आप लोग के साथ शेयर इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि हमारा बेटा सीवियर था, हमारा बेटों में हर एक प्रॉब्लम था। जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया है, जैसे पेरेंट्स आप लोग मैसेज लिखते हो, हर एक प्रॉब्लम मेरे बच्चों में था, हर एक प्रॉब्लम मैंने फेस किया। बाबा आप धीरे माइंड में करो। हर एक प्रॉब्लम मैंने फेस किया, इसलिए हर एक एक्टिविटी मुझे थेरेपिस्ट ने बताया, हर एक एक्टिविटी का सोल्यूशन मेरे पास है। इसलिए हर एक एक्टिविटी आप लोग देखो, अपना बच्चों के नीड के हिसाब से काम कराओ। जिसको ग्रोस मोटर की ज़रूरत है वो ग्रोस मोटर का करो, या हाइपर एक्टिविटी करो। जिसको फाइन मोटर की ज़रूरत है फाइन मोटर करो, अटेंशन स्किल का, फिर इमिटेशन स्किल का, फिर वेस्टिबुलर एक्सरसाइज, काफ़ी एक्सरसाइज है, वो कराओगे तो ज़रूर आपका बच्चों का इम्प्रूवमेंट आएगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। अगर आप लोग ठीक से 5 साल एक्टिविटी कराओगे और पूरा टाइम जितना हो सके पूरा टाइम ना दे पाओ, फिर भी कम से कम 7 घंटा बच्चे को दे दो। अगर आपका बच्चा इम्प्रूवमेंट ना लाए, अथर्वा की लेवल पे ना आए, तब मुझे बताना। अथर्वा की लेवल पे लाने के लिए मैंने अथर्वा को 9 घंटा मतलब 9 आवर्स मैंने उसको दिन में टाइम देता था। और इतना एक्टिविटी कराती थी, जो एक्टिविटी करके मेरा बच्चा थक जाता था, उसके बाद उसको हिम्मत नहीं होता था भागने की। मतलब जैसे हाइपर एक्टिविटी, सिटिंग एक्टिविटी, फाइन मोटर स्किल, ग्रोस मोटर स्किल, हर एक एक्टिविटी मैंने थोड़ा थोड़ा करके रोज़ मैंने करती थी। वो वीडियो भी मैं शेयर करूँगी, कैसे मैंने अथर्वा के साथ एक्टिविटी कैसे शेयर करती थी, उसका रूटीन भी मैं शेयर करूँगी। थोड़ा टाइम लगेगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। आप लोग मेरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देख के पूरा बात फॉलो करना और वो हिसाब से आप लोग काम करते रहना। फिर मैं बता रही हूँ अपना नॉलेज। जो एक माइल्ड बच्चा मैंने देखा था जब अथर्वा सीवियर था, अथर्वा था 3 इयर्स की और वो बच्चा था 6 इयर्स की। तब वो बच्चा माइल्ड माइल्ड ऑटिज्म था, मेरा थेरेपिस्ट के पास ही आता था। तो अथर्वा से पहले उसका क्लास चलता था। जब वो बच्चे को मैं देखती थी तो मुझे लगता था शायद मेरा बच्चा उस लेवल पे कभी नहीं आएगा, क्योंकि मेरा बच्चा सीवियर था। कभी ये कंपटीशन नहीं करना जो मेरा बच्चा सीवियर है उसका बच्चा माइल्ड है तो मेरा बच्चा माइल्ड वे नहीं जा सकता है। ये कंपटीशन नहीं करना, उसका बच्चा सीवियर है मेरा बच्चा माइल्ड है तो मेरा बच्चा ही आगे जाएगा, सीवियर बच्चा पीछे रहेगा। नहीं, ये कंपटीशन नहीं करना। हर एक बच्चे का ग्रोथ अलग होता है, हर एक बच्चे का लेवल अलग होता है। सीवियर बच्चा भी बहुत कुछ कर सकता है अगर हम कराएंगे तो मैंने अभी मेरा नॉलेज शेयर कर रही हूँ। वो जो माइल्ड बच्चा था वो उस टाइम 6 इयर्स की थी। उसके पास मतलब उसको प्रॉब्लम ये था, थोड़ा सा अटेंशन कम था, लेकिन उसके पास स्पीच था, वो बोल लेती थी। थेरेपिस्ट के पास आने से पहले ही वो बच्चा बोलता था और मेरा बच्चा तो उस टाइम 0 था। तो थेरेपिस्ट से मैंने पूछा था उसके बारे में, जे हर एक बच्चे को देख के मेरे अंदर जानने का एक इच्छा रहती थी। थेरेपिस्ट से मैं जानना चाहती थी। मेरा अथर्वा की एक्टिविटी की टाइम मैं थोड़ा कम करके फिर मैंने थेरेपिस्ट से पूछती थी। पहले ही मैंने थेरेपिस्ट के पास जाके बोलती थी उसको 10 मिनट एक्टिविटी कम कराओ, आपसे मुझे बात करना है। ऐसे नहीं है उसको 45 मिनट्स थेरेपी कराने के बाद मुझे काम बताएगा, ऐसे नहीं बताता है हम लोग। तो मैंने उनको बोलता था 30 मिनट्स एक्टिविटी कराओ, बाकी 15 मिनट्स में आपसे बात करना चाहती हूँ। तो मैं हर एक बच्चे के बारे में जानना चाहती थी कि इसका बच्चों में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो वो बच्चे के बारे में मैंने जब थेरेपिस्ट से पूछा था, इतना अच्छा था वो बच्चा। तो देख के मुझे इतना अच्छा लगता था। जब मैंने सुना वो माइल्ड है और मेरा बच्चा सीवियर है तो मैं सोचा था उस लेवल पे अथर्वा को भी नहीं आएगा। अभी 2 दिन पहले उस पेरेंट्स की, उसका बच्चा अभी 12 इयर्स की हो गया। अभी उस पेरेंट्स की हमारे पास आपस में नंबर भी वो हुआ था। तो हमें कभी कभी कांटेक्ट करता है। तो अभी उस पेरेंट्स मुझे फ़ोन करके पूछता है जे अथर्वा को इस लेवल पे कैसे लाया, मेरा बच्चे तो पढ़ाई में इतना 0 है, अभी तक ब्लैक बोर्ड कॉपी करना नहीं आता है। तो मैंने उस टाइम की बात मैंने और अभी की बात मैंने सोचा तो देखो माइल्ड बच्चा अभी तक भी सीवियर पे ही रह गया। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि मेरा बच्चा माइल्ड है तो आगे जाके ऐसे ही ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा एक्टिविटी करा के छोड़ देंगे तो नहीं, आपका बच्चा आगे जाके सीवियर हो सकता है। तो बच्चा अभी भी
फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा थर्ड में पढ़ रहा है। मेरा बच्चा थर्ड में पढ़ रहा है, नाम की थर्ड नहीं है, पढ़ाई में भी थर्ड क्लास की लेवल की है मेरा बच्चा। तो ये क्यों है? मुझे लगता है भगवान ने अथर्वा के ऊपर कृपा किया है और मैंने मेहनत किया, मेरा मेहनत की फल भगवान ने दिया है, जो मुझे उम्मीद नहीं था। मैंने नहीं सोचा था कि मेहनत करने से भी इतना अच्छा फल मिलता है। तो अभी उस बच्चा ऐसे है, फर्स्ट क्लास में है, ब्लैक बोर्ड कॉपी नहीं कर सकता है, पढ़ाई याद नहीं रख सकता है, खुद से बातचीत सब कुछ कर लेता है, बातचीत कर लेता है, लेकिन ये भी नहीं पता होता है कहाँ जाके किस तरीके से कैसे बात करना है, जो मुँह पे आता है बोल देता है। तो ऐसे माइल्ड बच्चे का क्या करें हम? अगर माइल्ड बच्चा हम अगर मेहनत करके एकदम बिल्कुल ठीक नहीं कर पाया तो हमारा बच्चा माइल्ड और सीवियर में क्या फ़र्क रह गया? इसलिए कभी नहीं सोचना पेरेंट्स मेरा बच्चा माइल्ड है तो मेरा बच्चा ऐसे ही थोड़ा एक्टिविटी करके ठीक होगा, नहीं होगा। ये मैंने देखा, मेरा आइडिया, मेरा नॉलेज, जो मैंने अपना आँखों से देखा। ये कोई वीडियो में मैंने नहीं देखा, कोई यूट्यूब में नहीं देखा। मेरे घर से आधा घंटा की रास्ता है, हम उनसे कभी कभी मिलता भी है और हम आपस में बात भी कर लेता है। तो वो अपना बच्चे का प्रॉब्लम बताता है, मैं अपना बच्चे को प्रॉब्लम बताती हूँ। तो वो सुन के हैरान हो जाता है, मेरा बच्चा इस लेवल पे है, तुम्हारा बच्चा उस लेवल पे चला गया। आज मैंने व्हाट्सएप में एक स्टोरी में डाला था, मतलब स्टेटस डाला था, अथर्वा की ड्राइंग की वीडियो, अथर्वा ड्राइंग कर रहा है। वो पेरेंट्स मुझे देख के तुरंत मुझे मैसेज किया, जो अथर्वा की पूरा वीडियो मुझे चाहिए, आप प्लीज़ मुझे भेजो। तो मैंने भेजा, 3-4 वीडियो भेजा अथर्वा की, जो घर पे वो ड्राइंग करता है, जो अपना एक्टिविटी करता है अपने आप खुद। वो देख के वो हैरान हो गई, बोल रहा है मेरा बच्चा ऐसे नहीं करता है। वो 12 साल की हो गया और अथर्वा 9 साल की है। तो क्यों हो गया पता है पेरेंट्स? उसको माँ का कोई गलती नहीं है, गलती है उनका फैमिली। उनको माँ को मौका ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया जब बच्चों के साथ काम करे। फैमिली मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उनका 2 बच्चा है, बेटा ठीक ठाक है, बेटी में प्रॉब्लम है। तो उनका बच्चा मतलब फैमिली मानना ही नहीं चाहता है। उनको बच्चे को थेरेपी की ज़रूरत है, एक्टिविटी की ज़रूरत है। तो फैमिली के जॉइंट फैमिली में रहता है, तो वो माँ क्या करे? और उसका हस्बैंड भी साथ नहीं देता है। तो हस्बैंड अगर साथ ना दे तो अकेले माँ क्या कर सकता है? घर का काम करे या बच्चा संभाले? फिर थेरेपी के लिए भी मुश्किल करता है। लेकिन उन लोग है अमीर, बहुत पैसा वाला है, लेकिन उन लोग मतलब वो नहीं करता है जे थेरेपी कराए अच्छा से करे। तो ऐसे ऐसे उसका बच्चे में अभी तक उतना प्रॉब्लम नहीं आया, एक माइल्ड बच्चे को जिस लेवल पे जाना चाहिए। तो इसलिए पेरेंट्स हम को भी इधर उधर भटकना नहीं है। एक मतलब एक ध्यान से हमें एक्टिविटी की ज़रूरत है। हमारा बच्चा माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, ये ध्यान नहीं रखना। सिर्फ ध्यान में ये रखना है हमारा बच्चों में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से हमें निकलना है, और वो हम ही कर सकता है। पेरेंट्स एक साथ में अगर हम करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। मम्मी पापा दोनों की ज़रूरत है, पापा को ज़रूरत है पैसा देने की, जो बच्चे को कोई कमी ना रखे, थेरेपी कराने की कोई चीज़ों की कमी ना रखे। बच्चों के पीछे खर्चा करना है, पापा की ये ड्यूटी है, और माँ की ड्यूटी है बच्चों के साथ एक्टिविटी करो। और जिस पापा के पास टाइम है वो भी एक्टिविटी कराओ प्लीज़। अगर हम दोनों मिलके मतलब पेरेंट्स दोनों मिलके अगर काम कराए तो काम इजी हो जाता है। फैमिली वाला कोई साथ नहीं देता, ये मैं बार बार हर एक वीडियो में बताती हूँ। जो मेरे साथ हुआ बस मैं वही शेयर कर रही हूँ, किसी का नॉलेज मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, जो मेरा नॉलेज है। और एक माइल्ड बच्चा मैंने देखा, वो मतलब 7 ईयर्स की है और अथर्वा 9 ईयर्स की है। जब उस बच्चों से फर्स्ट टाइम मिला था, उस बच्चे का आई कांटेक्ट था। मैंने जब 5 बार बुलाया, वो बच्चा फर्स्ट मैंने जब उस बच्चों से मिला था, वो बच्चे का थेरेपी शुरू भी नहीं हुआ था। तब हम जहाँ थेरेपी करने जाती थी वहाँ मिला था। तो वो बच्चे 5 बार बुलाने से आई कांटेक्ट दिया था। फिर एप्पल, ऑरेंज जैसे अल्फ़ाबेट पूछा था तो दिखाया। फिर एप्पल पूछा था तो दिखाया। काफ़ी पिक्चर मैंने पूछा था तो वो दिखाया था। तब वो बच्चे का उम्र 2.5 साल की थी। लेकिन उस टाइम में मेरा बच्चा कुछ भी नहीं, मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं आता था। मैंने काफ़ी कोशिश के बाद ही थेरेपी सेंटर गया। थेरेपी सेंटर जाके अथर्वा में इम्प्रूवमेंट लाया। थेरेपी सेंटर जाने से पहले 3 महीना मैंने अथर्वा के साथ एक्टिविटी कराया, लेकिन अथर्वा को आई कांटेक्ट या समझदारी कुछ भी नहीं, मैं नहीं ला पाया था। एकदम ज़ीरो ही था मेरा बच्चा। तो उस बच्चे को देख के तब तो मैंने तो कोई थेरेपिस्ट हूँ नहीं, फिर भी मुझे पता लगा था उस बच्चे को देख के जे ये बच्चा का लेवल अच्छा है। अगर बिना थेरेपी की बच्चे ऐसे आई कांटेक्ट दे रहा है, 5 बार बुलाने से नाम रिस्पॉन्स कर रहा है, और काफ़ी पिक्चर देख के उसको पॉइंट कर रहा है, तो ये बच्चे के साथ एक्टिविटी करेगा तो बहुत आगे जाएगा। तो वो पेरेंट्स मेरे से बहुत सारे एक्टिविटी लिया। थेरेपिस्ट ने बोला था अगर बच्चे को ठीक करना है तो अथर्वा की मामी से
आप बात कर सकते हो, उससे एक्टिविटी ले सकते हो। तो वो पेरेंट्स मेरे से एक्टिविटी मांगा था, मैं 50 एक्टिविटी उसको दिया था। तो वो 2 साल इतना मेहनत किया बच्चों के साथ, जैसे मैंने किया था, हम दोनों आपस में फ्रेंड भी हो गया था, जैसे मैंने किया था ऐसे उस बच्चों के साथ उसका मम्मी ने काम किया। तो वो बच्चा का लेवल इतना अच्छा हो गया, अथर्वा से भी 7 ईयर्स के अथर्वा से भी लेवल आ गया है, क्योंकि उसका बच्चा माइल्ड था। तो क्यों आगे है? क्योंकि वो उसका माँ काम किया। तो माइल्ड बच्चा तब भी सीवियर बच्चों से आगे जा सकता है अगर काम करोगे तो। अगर माइल्ड बच्चा सीवियर बच्चों से भी पीछे आ सकता है अगर आप काम नहीं करोगे तो ये 2 केस मैंने देखा जो मेरा नॉलेज है। फिर मैं जहाँ पर थेरेपी लेने जाती थी, काफ़ी अमीर आदमी आता था लैपटॉप लेके, टच स्क्रीन फ़ोन लेके। उस टाइम तो मेरे पास कुछ था नहीं, मतलब मेट साथ में रहता था, फिर वीआईपी गाड़ी लेके आता था। मतलब ऐसे लोग देख के फिर मैं सोचती थी जे उन लोग तो मेरे से काफ़ी समझदार है, इंग्लिश में बात करता है, इतना इंटेलिजेंट है, इतना स्मार्ट है, शायद उनका बच्चे का लेवल इसलिए अच्छा हो गया और मेरे बच्चा सीवियर है, मैं उतना मतलब उनकी जैसे नहीं हूँ, उनकी लेवल की नहीं हूँ, शायद मेरा बच्चा आगे नहीं जा पाएगा। फिर मैंने थेरेपिस्ट से जाके अंदर जाके हर एक बात मैंने थेरेपिस्ट से पूछती थी। तो मैंने बोला उनका बच्चा, उन लोग इतना स्मार्ट अमीर आदमी है, अमेरिका से दिल्ली में आया ट्रीटमेंट करने के लिए। तो ऐसे काफ़ी पेरेंट्स से मैंने मिला था, लंदन से आया, दिल्ली में मायका है तो दिल्ली में ट्रीटमेंट कर रहा है। तो तब मैंने थेरेपिस्ट से पूछा था जो उनको बच्चों में क्या प्रॉब्लम है, बोल रहे माइल्ड है। तो मैंने देखा उनका बच्चा अभी थेरेपिस्ट से कभी कांटेक्ट हो तो थेरेपिस्ट ने बोलता है जो उनका बच्चा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं किया, उससे अथर्वा ज़्यादा आगे है। तो थेरेपिस्ट क्यों बोलता है? थेरेपिस्ट ने अथर्वा की काम देखा, उसको मतलब लेवल देखा जाके, इसलिए बोलता है। तो अब मैंने थेरेपिस्ट से पूछता था और मेरा माइंड में एक ही बात घूमता था, उन लोग कितना अच्छा से बोल चाल करता है, इतना स्मार्ट है, इतना समझदार है, मैं इतना समझदार हूँ नहीं। मैं हमेशा दूसरों से नीचा ही समझती हूँ खुद को, कभी मैं किसी से आगे नहीं समझती हूँ खुद को, इंटेलिजेंट नहीं समझती हूँ। तो मेरा थेरेपिस्ट ने बोला यहाँ पर इंग्लिश बोलने वाला अमीर आदमी, स्मार्ट किसी की ज़रूरत नहीं है, जो पेरेंट्स मेहनत कर सकता है उसका बच्चा ही लेवल आगे जा सकता है। मेरे थेरेपिस्ट की बात अभी याद है, मैं अभी भी उनको भगवान ही मानती हूँ। मेरा स्पीच थेरेपिस्ट थी। तो उन्होंने बोला तुम किस लेवल पे हो, किस घर की हो, कैसे हो, तुम अमीर हो गरीब हो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है तुम कितना मेहनती हो, कितना मेहनत कर सकते हो, कितना टाइम दे सकते हो। अगर तुम पूरा टाइम अथर्वा पे दे सकते हो तो काफ़ी हद तक तुम्हारा बच्चा भी कर लेगा। कहाँ तक करेगा वो हम गारंटी नहीं ले सकता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, काफ़ी हद तक करेगा। तो इसलिए पेरेंट्स मैंने बहुत मेहनत किया। आप लोग अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं, आप लोग भी कर पाओगे। थोड़ा सा कोशिश की ज़रूरत है, टाइम निकालने की ज़रूरत है। मतलब 5 साल अगर हम अपना लाइफ की कुछ टाइम अगर हम कैंसिल कर दे, कुछ प्रोग्राम कैंसिल कर दे, अपना अपने बारे में मत सोचिए। 5 साल 5 साल अगर दबा के लगातार काम करेंगे तो फिर आगे जाके बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी जैसे मेरे लिए बहुत ही आसान है, अथर्वा को मैं अभी भी सिखाती हूँ। हर एक चीज़ अथर्वा को सिखाने की ज़रूरत पड़ता है। पहले साल लगता था, अभी 2 दिन लगता है। पहले 3 साल लगता था, अभी 1 दिन लगता है। मतलब काम आसान हो जाता है, ईज़ी हो जाता है। ऐसे करके हम जैसे मैंने बताया, ऐसे करके हम माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर बच्चा नॉर्मल ला सकता है। अगर मेरा बच्चा, मुझे तो अभी ज़्यादा लगता नहीं है अथर्वा में प्रॉब्लम है। ये नहीं कभी सोचना जे बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल ठीक नहीं होता है। कुछ मतलब प्रॉब्लम रह जाता है, लेकिन इतना इम्प्रूवमेंट हो जाता है, इतना अच्छा लेवल पे सीवियर बच्चा आ जाता है। फिर कभी कभी हमें भी लगता है जे मेरा बच्चा तो सीवियर से यहाँ तक आ गया, शायद आगे जाके और भी बहुत कुछ करेगा। तो मैं तो यही उम्मीद रखती हूँ जे मेरा बच्चा आगे जाके और भी बहुत कुछ करेगा। अभी उसको हिसाब किताब भी सिखा रही हूँ मैं, दुकान जाके कैसे मार्केटिंग करेगा, कैसे हिसाब किताब करेगा, दुकानदार को कितना देना है, ये एक्टिविटी भी मैं कराती हूँ। तो अभी से जब मैंने शुरू किया, मुझे लगता है आगे जाके अथर्वा खुद ही करके आएगा। अभी अथर्वा को पता लगता है पैसों से हर चीज़ खरीदना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, पैसा कमा के हम पैसा वाला बन सकता है। ऐसे मैं समझाती हूँ तो समझ जाता है। उसके लिए क्यों, पहले थोड़ी हमारा बच्चे को कोई समझता, कुछ भी समझ नहीं था। हमें एक्टिविटी करने के बाद इतना इम्प्रूवमेंट आता है, समझदारी इतना बढ़ता है जे हर एक बात बच्चा आसानी से समझ जाता है, जैसे नॉर्मल बच्चा समझता है। नॉर्मल बच्चा भी पेट से कुछ सीख के नहीं आता है। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा माउथ फेस देख के, हमारा बात सुन के, हमारा
सब कुछ देख के कॉपी करके, जैसे नॉर्मल बच्चा सीख जाता है, नॉर्मल बच्चा इंटेलिजेंट होता है, बाकी समझदारी ज़्यादा रहता है, हमारा बच्चों में बुद्धि थोड़ा सा कम रह जाता है, लेकिन 80% नॉर्मल हो जाता है। तो 80% अगर हमारी मेहनत से बच्चा नॉर्मल हो जाए तो हम क्यों ना बोले हमारा बच्चा ठीक हो गया। हम माइंड में तो यही रखेंगे हमारा बच्चा ठीक हो गया। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रह जाए अगर, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर वो अपना लाइफ जी सकता है, अपना लाइफ में हर कुछ अपने आप कर सकता है, तो क्या है, सीवियर बच्चा कर सकता है तो माइल्ड सोचिए, माइल्ड बच्चे के साथ अगर एक्टिविटी कराएंगे कहाँ तक पहुँच जाएगा। हमेशा अथर्वा को आप लोग फॉलो कीजिए। अथर्वा अगर सीवियर से यहाँ तक आ सकता है तो आपका बच्चा क्यों नहीं आ सकता है। आपका सीवियर बच्चा भी अथर्वा की लेवल पे आ सकता है, अथर्वा से भी आगे जा सकता है। उसके लिए चाहिए टाइम देना, एक्टिविटी करना, किसी के बात नहीं सुनना। जे एज के हिसाब से इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। अगर एक्टिविटी नहीं करोगे तो एज के हिसाब से क्या इम्प्रूवमेंट आएगा, फिंगर पॉइंट करके दिखाएगा या अपनी ज़रूरत की चीज़ें वो दिखा सकता है, लेकिन अपना ज़रूरत की बातें नहीं बता पाएगा। इसलिए किसी का बात नहीं सुनना, एक्टिविटी करना है। अटेंशन एक्टिविटी, फाइन मोटर स्किल, ग्रोस मोटर स्किल, हाइपर एक्टिविटी। और कोई एक साइड की एक्टिविटी करके बच्चों में इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाओगे। हर एक एक्टिविटी की ज़रूरत है। अपना बच्चों के नेट के हिसाब से जिसके ऊपर बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है उसमें ज़्यादा एक्टिविटी कराओ, जिसमें प्रॉब्लम कम है उसमें कम एक्टिविटी कराओ। नीट के हिसाब से एक्टिविटी कराओ। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर बच्चा एक टाइम पे इस लेवल पे आ जाएगा, आप लोग भूल जाओगे जो हमारा बच्चा ऑटिज्म था। जिनको बच्चों में प्रॉब्लम कम है और जिनको बच्चों में प्रॉब्लम ज़्यादा है, दोनों की सेम एक्टिविटी करना है, दोनों की बराबर मेहनत करना है। बराबर मेहनत करेंगे तो सीवियर बच्चा 80% हो जाएगा और माइल्ड बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। थेरेपिस्ट बोले, कोई भी बोले, मैं नहीं मानती हूँ। कोई भी बोले जो हमारा बच्चा ठीक नहीं हो सकता, मैं नहीं मानती हूँ। अगर अथर्वा 80% ठीक है तो आपका बच्चा भी होगा। उसके लिए एक्टिविटी की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। जब बच्चे का अटेंशन लेवल आ जाता है, समझदारी बढ़ जाता है, हर एक बात आप समझाएंगे तो धीरे धीरे इसके हिसाब से बच्चा समझ जाता है। जब आपका बच्चे को समझदारी बढ़ेगा तब भी बच्चा एज के हिसाब से समझ जाएगा। अगर आपका बच्चे को समझदारी ना बढ़े तो एज के हिसाब से आप कुछ नहीं सिखा पाओगे। पेरेंट्स, ये मतलब आप गार्ड बांध लो, एक्टिविटी करना ही करना है, जितना हो सके टाइम देना है बच्चे को, फ्री टाइम नहीं छोड़ना, कोशिश करना है अपनी तरफ से बच्चे के साथ मेहनत करना, तो आपका बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। आपकी टाइम देने से आपका बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। टेंशन करने से आपका तबीयत खराब हो जाएगा, आप बीमार पड़ जाओगे। अगर किसी को ज़्यादा टेंशन हो, मेरा हर एक वीडियो देखो, हर एक वीडियो सुनो तो आपको हिम्मत मिल जाएगा। काफ़ी पेरेंट्स को मेरे वीडियो देख के हिम्मत मिलता है। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरा वीडियो देखो, हिम्मत लो और एक्टिविटी करो। मैं चाहती हूँ हर एक एक्टिविटी कराओ, हर एक बच्चा इम्प्रूवमेंट लाए, हमारा बच्चों मतलब लाइफ में अकेले चल सके। रोड क्रॉस करना, मतलब मार्केटिंग करना, हर एक काम हम सिखाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे तो हमारा बच्चा ज़रूर सीखेगा। उसके लिए इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, अटेंशन और समझदारी बढ़ाना है, उसके लिए एक्टिविटी की ज़रूरत है। हम अगर छोड़ देंगे, थक गया, मेरे से नहीं हो रहा, ये सोच के हम छोड़ देंगे तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पेरेंट्स करते रहिए। कभी ये नहीं सोचना हमारा बच्चा नहीं सीख रहा है, सीखेगा 1 दिन, 2 दिन, 2 साल, 5 साल लगे, कोई नहीं, हम करेंगे, 5 साल में सिखाएंगे। माइल्ड बच्चा जल्दी सीख जाता है, सीवियर बच्चा टाइम लेता है। अथर्वा हर एक काम 2-3 साल लगा लेता था, लेकिन मैं नहीं रुका। मैं हमेशा बोलता था, बेटा जितना देर लगाना है लगाओ, लेकिन मैं नहीं रुकने वाली, मैं तुम्हें सिखा के ही छोड़ूंगी। ऐसे ठान लिया था मैंने अथर्वा के साथ। अभी भगवान की दया से, आप सबकी दुआ से अथर्वा के साथ काम करना बहुत ही आसान होता है मेरे लिए। पहले जैसे उतना मुश्किल होता तो शायद मैं नहीं कर पाती, क्योंकि अभी मेरा तबीयत साथ नहीं देता है। इसलिए मेरे लिए अथर्वा के साथ काम करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी भी मैं अगर कोशिश करूँ तो अथर्वा को अभी भी मैं कम से कम 4 घंटा मैं देती हूँ दिन में। 4 घंटा अथर्वा के लिए मैं टाइम देती हूँ। उसके बाद मेरा वीडियो बनाना होता है, मैसेज में रिप्लाई करना होता है, मेरे पास बहुत सारा काम होता है जो मैं बिजी रहती हूँ, घर का काम होता है। तो इसलिए मैं अभी ज़्यादा मतलब मेरा ज़्यादा वो हो जाता है, टेंशन हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो पेरेंट्स, जैसे मैंने किया ऐसे, जैसे मैंने बताया ऐसे ही करो। नो टेंशन, एक्टिविटी एक्टिविटी करते रहो, बस हमारा बच्चा बहुत कुछ कर लेगा। ये सोच के आगे चलो, हिम्मत नहीं हारो। हमें मतलब हमें जय करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें बहुत कुछ करना है हम अपना बच्चों के साथ। और हम सारे पेरेंट्स एक होके हम अपना सब कुछ शेयर करें बच्चों के साथ। हम सारे पेरेंट्स एक हो जाए,
जो हमारा बच्चा लड़ेगा करेगा आगे बढ़ेगा, बस ये सोच के हमें आगे बढ़ना है। तो पेरेंट्स थैंक यू सो मच। आज यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोग के साथ न्यू टिप्स लेके आ जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय, टाटा, थैंक यू।